गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका? मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। चित्तौड़ की जो आबो हवा है, चित्तौड़ की जो माटी है, चित्तौड़ की जो गर्माहट है, यह चित्तौड़ की सीट को ऊपर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से चंद्रभान सिंह आख्या भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने नरपत सिंह राजवी को वापस उनके घर में भेज दिया है। इधर सुरेंद्र सिंह जाड़ा भी यहाँ पहले एमएलए रहे, 2 बार वो चुनाव भी हार गए। चुनाव पूरी तरीके से रोचक है, लेकिन इस रोचक चुनाव के पीछे चित्तौड़ की महिलाएँ जो है वो क्या सोचती हैं इस चुनाव को लेकर, पूरे राजस्थान का चुनाव किस परिदृश्य में जाएगा, उसको लेकर किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार, उसको लेकर देखते हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ की महिलाओं से। मेरा नाम शीला पुरोहित और चित्तौड़गढ़ से रहने वाली हूँ। वैसे खास गांव तो गंगरार है मेरा, पर चित्तौड़ में रहते हुए 15 साल हो गए। और जो औरतों का काम करे, औरतों की सुने, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब औरतों को थर्ड मेंबर को या सेकंड मेंबर को कहना पड़ता है काम के लिए कि हमारा ये काम करा दो। क्यों डायरेक्ट एमएलए से ही क्यों नहीं कहें हम बात? एमएलए क्यों नहीं सुनता है? जब हमारे को झूठ में ही है ना, कोई भी काम के लिए जाएंगे, साहब इनका नोट कर लो, नोट करने के बाद बस वो काम होता ही नहीं है, भूल जाते हैं। आज तो आप है ना 10 बार हमारे घर पे आते हो वोट मांगने, पर हम तो यही चाहते हैं कि जनता उसे चुने जो काम करे। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि है ना बिना मतलब टिकट के भी लोग बाग यूँ कहें कि हमको यही नेता चाहिए, वैसी सरकार होनी चाहिए। चंदेरा चित्तौड़गढ़ की निवासी हूँ मैं। हम तो यही चाहते हैं हमारा काम जो करे वो हमारा नेता, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे काम है, औरतों के लिए कितनी सुविधा चाहिए, वो कुछ भी नहीं हम लोगों के लिए। चंदेरा में कुछ भी सुविधा नहीं लेडीज के लिए। अभी दिए 50% कहाँ? हम तो घर में बैठे, कोई यात्रा में नहीं गया। सब भी चुने गिने, कोई सिलेक्शन तक नहीं है, गेहूं तक नहीं है हम लोगों को। स्मार्टफोन हमारे मोहल्ले में नहीं आया, सबसे बड़ी बात। हमारी तो समस्या बहुत सारी, गिनो तो लिस्ट लंबी है। हमें तो ऐसा नेताजी जो हमारा काम करे, उसके अलावा बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। काम करने वाला प्रत्यक्ष चाहिए हमको। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अगर वोट लेते हैं ध्यान से, उसी हिसाब से इंसान की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे वो वोट लेके चल जाते हैं और हमको हर काम के लिए तरसना पड़ता है, तो हम ये लोग ये नहीं चाहते। जो हमारे पार्षद है, कोई भी हो, हमारी तरफ से खड़ा होता हो तो हमारा भी ध्यान रखे। सुनी अनसुनी करने, हम पास में हमारे बाड़ा बहुत गंदा होता है, हम जो बारिश के अंदर निकल भी नहीं सकते उस जगह से, उसको भी साफ़ नहीं करवाते। पार्षद कहता है उसके पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ, पर हम तो रास्ता एक ही है, हम तो कहीं जा नहीं सकते। जो हमारा सुनेगा हम उसको वोट देंगे बस। चंदेरे की निवासी हूँ और अभी तो वोट लेने की टाइम पे आप सब वोट दो ऐसे बोल रहे हो। जब हमारा काम होता है तब हम 10 बार आपके यहाँ फिरते हो। पहले हमारे यहाँ 10 बार आप फिरते हो, फिर हमारे को 100 बार फिराते हो और हमारा काम नहीं होता है क्या? तो ये हमारे को गरीबों की कोई वैल्यू नहीं होती है, पैसों वालों की होती है। तो गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है। तो गरीबों की सुनो, वोट आपको देंगे हम, वोट तो हमारे को देना ही है, तो देंगे। नेता सुनते नहीं है, नेता बनने के बाद में सुनते नहीं है जी। फिर हमारे को अभी तो हमारे पास तो 10 बार आ जाएंगे, हमारे को वोट देना, किसको देंगे। फिर हम कितनी बार दौड़ते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं। गरीब लोग है क्योंकि सुनता ही नहीं है, तो फिर हम घूम फिर के वापस आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? कमल खिलेगा या पंजे का जोर रहेगा, या चंद्रभान सिंह आख्या इस बार मैदान में बाजी मार ले जाएंगे? तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलेंगे। हम ठेठ से ही, हम तो हाथ पे ही देते हैं। झूठ बोलना पाप होता है, हम हाथ पे ही देते हैं ठेठ से। आप वोट देते हो, लेकिन आप तो अभी कह रहे हो कि नेता जो है बनने के बाद में सुनते नहीं है, फिर भी आप उन्हीं बार गलती तो आप ही कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम गलती कैसे कर रहे हैं? अभी कोई भी उठ जाओ, कोई भी, आप सरकार तो 2 बनोगी ना, तो इसमें मैं आपका जो हमारा दिल होगा तो आपको देंगे, हमारा दिल होगा तो इनको देंगे। सरकार तो तुम ही हो, तो उसके बाद हमारी सुनो, ऐसे कहना है हमारा ये है। तो ये साफ हो गया कि जिस तरीके से एक एमएलए और नेताओं की छवि बन जाती है कि जीतने के बाद में वो लौट आते नहीं हैं, और जब जनता को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको इतने जूते घिसवा देते हैं कि जनता दुखी हो जाती है। और जब अब वापस वोट का टाइम आया, वापस नेताओं का आना जाने का सिलसिला शुरू हो चुका। लेकिन महिलाओं की अपेक्षा उनसे यही है कि नेता ऐसा हो जो उनकी ज़रूरत के समय पर, उनके संकट के समय, उनके दुख के समय, उनके इलाके की
जो प्रॉब्लम्स है उसको सुने, ना कि उसको टालम टोल करे। ऐसा नहीं है, नहीं तो जनता हिसाब लेना जानती है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया चित्तौड़गढ़ से डॉक्टर उरुक्रम शर्मा।